हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की जूनियर पीए की पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलती है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, आपको प्रमोशंस क्या क्या मिलते हैं, साथ ही में आपको वर्कलोड कितना, वर्क चैलेंज कितना देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रकाश बैच ज्वाइन करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस बैच के अंदर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z प्रिपरेशन करवाने वाला हूं इस एग्जाम की। इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तब तक के लिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब प्रोफाइल। बेसिकली ये जॉब आपको कोर्ट में करनी है तो कोर्ट के अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ही लिखना होता है। स्टार्टिंग में जब आप जॉब लगोगे तो आपको अपने सीनियर्स के साथ में कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में जाकर के जो वहाँ पर प्रोसीडिंग चलती है, प्रोसीडिंग के बाद में जब जज साहब आप फैसला सुनाते हैं, उस फैसले को आपको डिक्टेट करते हैं और उसको आपको लिखना होता है अपनी स्टेनो डायरी में। उसके बाद में आपको अपने रूम में आके अपनी सीट पर बैठ करके उसको टाइप करना होता है और टाइप करके अपने सीनियर से चेक करवा करके आपको अपने जज साहब को दे देना होता है। यही काम आपको हमेशा करना होता है अपने लाइफ टाइम में इस जॉब के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इस जॉब के अंदर क्या वर्कलोड और क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो कोर्ट की जॉब्स होती हैं उनमें काफ़ी काम होता है। तो ये बात सच इसलिए है क्योंकि हम लोग जब भी जॉब लगते हैं तब हम लीगल वर्ड से फेमिलियर नहीं होते, वहाँ के काम से फेमिलियर नहीं होते। इस टाइम पर हमको ऐसा लगता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये काम जो है वो डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा हम पे वर्कलोड डाल दिया गया है। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अगर 1 साल तक काम करोगे, 1 साल के बाद में आपको वही काम जो है वो सिंपल लगने लग जाएगा। आप अगर देखोगे जब कोर्ट में जॉब लगेंगे आप, तब आप स्टार्टिंग के अंदर आपको अगर 10 फाइल दी जाएगी तो आपको उन 10 फाइल को करने में पूरा 1 दिन निकल जाएगा। वहीं पर आपके सीनियर्स जो है वो 100 फाइल 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वो उससे फेमिलियर है। उनके लिए वो जॉब जो है वो सिंपल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम जो है वो उसमें इन्वेस्ट किया है। अगर आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप सीखेंगे, तो आपको कुछ टाइम बाद ही जो काम है वो सिंपल लगने लग जाएगा और ये जो वर्कलोड आप सुनते हैं वो आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एग्जाम में मैटर कौन सा बोला जाता है। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि एग्जाम में जो है वो मैटर कौन सा बोला जाएगा। तो इस एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम जो कोर्ट का है, कोर्ट के एग्जाम के अंदर आजकल जो है वो जनरल मैटर्स ही बोले जाते हैं। साथ में आपको कुछ लीगल वर्ड्स का मिक्सअप देखने को मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, उस डिपार्टमेंट में जनरल मैटर ही बोला जाता है, पर उस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट वर्ड्स को जो है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर आपको लीगल वर्ड्स का मिक्सअप देखने को मिलेगा। जब ये एग्जाम मैंने दिया था तब भी जनरल मैटर आया था, पर उसमें लीगल वर्ड्स का मिक्सअप था। ये चीज़ रहती है एग्जाम के मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कि आपको इस जॉब में क्या सैलरी मिलेगी। बेसिकली जब आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा तब आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, जो कि 21,000 रुपीज़ की होगी। प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी सैलरी होगी वो अराउंड 55,000 होगी। आज की डेट में 55,000 है। 2 साल बाद आपकी जो सैलरी होगी वो अराउंड 57-58,000 आपको इन हैंड मिलेगी। कट कुटाकर जो सैलरी आपको मिलती है वो सैलरी आपको मिलेगी 58,000 के अराउंड। ये सैलरी का पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इस जॉब में क्या प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर राजस्थान जो सबसे ज़्यादा प्रमोशंस जिस जॉब के अंदर हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर की जॉब के अंदर है। सबसे पहले आप बनते हैं जूनियर पीए, जिसके अंदर आपको 3600 का ग्रेड पे मिल रहा है। उसके बाद आप 4 साल तक अगर इस जॉब पर रहते हो तो आपको एलिजिबल हो जाते हो आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, जो कि है आपका पीए का प्रमोशन। पर्सनल असिस्टेंट पर आपका ग्रेड पे रहता है 4200 का। उसके 4 साल बाद आप सीनियर पीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिस पर आपको 5800 ग्रेड पे आपको प्रमोशन मिलता है। इसके बाद में आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं, जिनका ग्रेड पे होता है 6600, और फिर लास्ट में आपको मिलता है डिप्टी रजिस्ट्रार का, जिनका ग्रेड पे होता है 7200। इसके बाद में एक पोस्ट और रहती है जो होती है जॉइंट रजिस्ट्रार की, जिनका ग्रेड पे 8700 का होता है। इस पोस्ट के ऊपर सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही आपको प्रमोशन दिया जाता है। अगर आपके साथ में भी बहुत सारे लोग हैं पर आपकी मेरिट जो है वो हाई है तो आपको प्रमोशन इसमें दिया जाएगा। ये चीज़ आपको प्रमोशंस के रूप में हाई कोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी अच्छे प्रमोशंस हैं। आपको तैयारी जो है वो अच्छे से करनी चाहिए। वर्कलोड का आप जो थॉट है वो अपने माइंड से निकाल दीजिए। लास्ट पॉइंट है हमारा कि इस जॉब के अंदर आपको क्या क्या स्कोप देखने को मिलता है।
अगर आप सिर्फ जॉब करते हो तो आपको इतने प्रमोशंस मिल रहे हैं कि आप अपनी वेल सेटल्ड लाइफ आराम से जी सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि आपको अपने लाइफ में और कुछ भी करना है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करके आप अपने जज का एग्जाम भी फिलअप कर सकते हो, आप लॉयर भी बन सकते हो। आप लीगल वर्क से इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि आप अच्छे से उन चीज़ों को समझेंगे, उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को एडवाइस भी दे सकते हैं, आप अपने लिए एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो इस जॉब के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने की। तो इस जॉब के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन करने के लिए मैंने एक आपको वीडियो बनाया है जिसके अंदर आपको मैंने टिप्स शेयर किए हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।